जय हिंद साथियों, बीकॉम द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर का कॉस्ट अकाउंट का पेपर हुआ और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रैक्टिकल के बारे में, इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल। तो पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपसे उस दिन कहा था, आप पुराना वीडियो फिर से देख लीजिएगा, कि इस बार स्टैंडर्ड कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट ये दोनों नए टॉपिक आपसे जोड़े गए। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो रहेगा। ये शब्द हम फिर से रिपीट कर रहे हैं अपने। मैंने कहा था स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। ये देखिए क्वेश्चन आपका आया है, बड़ा ही सिंपल आया है आपके पेपर में, क्वेश्चन नंबर 5। और मैंने ये भी कहा था ऑपरेटिंग कॉस्ट में विशेषकर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी को फोकस करिएगा। देखिए ट्रांसपोर्ट कंपनी का ही क्वेश्चन आया है, 10 बस वाला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, सिंपली है, बहुत ही सिंपल। अच्छा, और ये भी कहा था हमने कि प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आएगा। तो प्रोसेस में तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है। जो भी बच्चे प्रोसेस का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उसमें एक में एबनॉर्मल लॉस आ रहा होगा, एक में एबनॉर्मल प्रॉफिट आएगा, है ना। कहने का मतलब ये है। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में भी जो क्वेश्चन आया हुआ है आपके बुक का लगभग इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, अमाउंट चेंज करके दे दिया है। इसमें भी जो बच्चे किए होंगे उनका भी लगभग आंसर लगभग 1,27,500 या 1,17,500 ऐसे कुछ आएगा। आप चेक कर लीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, बहुत ही सिंपल था। उसमें डेप्रीसिएशन लगभग, इसमें आप सॉल्व करेंगे तो डेप्रीसिएशन ही मेन है, लगभग 7,500 के करीब डेप्रीसिएशन आ रहा होगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये भी है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे कहा था अगर इसमें से कोई क्वेश्चन मिस करता है तो यूनिट या टेंडर में से पक्का देगा। पिछली बार टेंडर को मिस किया है तो उसको देगा। अच्छा, मैंने एक बात और भी बताया था CRS के लिए, कॉस्टिंग रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो कॉस्टिंग रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फिर सेक्शन ए में आ गया, सेक्शन ए में आ गया पूरा CRS। यूनिट या टेंडर में से हमने बताया था कि कोई एक आएगा तो इलस्ट्रेशन नंबर आपके एक गर्ग का एग्जाम्पल नंबर 11 आया है, जिसका आंसर आएगा 93,300। आप पहले से सॉल्व किए, सारी बातें आपके सिंपल उसमें हैं। अच्छा, रही बात, हमने थ्योरी में बात किया था मटेरियल लेबर ओवरहेड की। तो ओवरहेड से तो सवाल नहीं बना, लेकिन मटेरियल से इन्वेंट्री कंट्रोल आपका आ गया, लेबर टर्नओवर आपका आ गया, ये पूरा थ्योरी। बजटरी कंट्रोल की भी बात हुई थी, भला बजटरी कंट्रोल नहीं दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी जगह एक हमने शुरू में आपको जो पढ़ाया था कि कॉस्ट अकाउंट क्या होता है, हाँ, इसके इंपॉर्टेंस या डिफरेंस वगैरह पूछा गया था। तो सारे कंसेप्ट आपको बताना था उसमें थ्योरेटिकली। फिलहाल पेपर बहुत ही सिंपल आया था, इससे आसान क्वेश्चन कभी, आप तो कॉस्ट अकाउंट में पहाड़ तक चढ़े हुए, एक एक क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा टफ लेवल तक पढ़े हैं, लेकिन बहुत सिंपल लेवल का पेपर बना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एडवांस की तैयारी है तो सिंपल हो जाएगा, IAS की तैयारी है तो पीसेस निकल जाएगा, हैं। बहुत लोग तो ये भी नहीं सोच पा रहे इतना आसान क्वेश्चन आ गया प्रोसेस का, कॉन्ट्रैक्ट का, रिकन्सिलिएशन का। तो रिकन्सिलिएशन तो आपने मैच करा लिया होगा, तो वहीं से आंसर क्लियर हो गए। बाकी सब पेपर बहुत टफ नहीं था। इसलिए फिर से आपसे कह रहा हूँ, स्टैट्स में जो बातें आपसे हो चुकी हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी की, कोरिलेशन की, इंट्रापोलेशन की, इन सब पे प्रैक्टिकल ज़रूर आप ध्यान से पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। मीन मीडियन मोड तो आपको पढ़ना ही है, बिना मीन मीडियन मोड पढ़े कुछ तो होना नहीं है। लेकिन ये जो नए टॉपिक आप में जोड़े गए हैं उनको ज़रूर फोकस करिए। मैं क्या कह रहा था, स्टैंडर्ड कॉस्ट और ऑपरेटिंग से कोई ना कोई एक क्वेश्चन देगा, क्योंकि नया टॉपिक है, और दे दिया एक छोटा सा क्वेश्चन। अब 2 मिनट का क्वेश्चन आपको था। तो अगले पेपर के लिए आपको फिर से बधाई दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।